तो देखो इधर, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। क्या पढ़ेंगे जी? प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम। तो इधर पहले हम बात करते हैं पंजाब। क्या जी? पंजाब। तो पंजाब को हम लोग कहते हैं क्या? 5 नदियों की भूमि। यहाँ पर क्या होती है? 5 नदियों की भूमि। क्यों? पंजाब में 5 नदियां पाती हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। इसलिए हम इसको कहते क्या है? 5 नदियों की भूमि बोलते हैं। गोल्डन सिटी हम लोग किसको कहते हैं? अमृतसर। अमृतसर नदी गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? अमृतसर को। हम लोग जानते हैं अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। इसमें कई हजार बेकसूर भारतीय मारे गए थे। और जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे बगल में 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में वहीं पर क्या है? स्वर्ण मंदिर। एक हम लोग जानते हैं स्वर्ण मंदिर, एक क्या है? सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर कहां पर है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर कहां? पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में है। ठीक। तो गोल्डन सिटी हम लोग किसको जानते हैं? अमृतसर को। बगीचों का शहर किसको कहते हैं? कपूरथला। पंजाब को। देखो इधर, रेल के जो डिब्बे होते हैं, तुम लोग देखो ना, जितने भी रेल के डिब्बे होते हैं, जितने भी रेल के डिब्बे होते हैं, सब कहाँ बनते हैं? कपूरथला पंजाब में बनते हैं। और जो रेल के पहिए होते हैं सब कहाँ बनते हैं? बंगलुरु। कहाँ बनते हैं? बंगलुरु बनते हैं, यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक। तो जो रेल के डिब्बे होते कहाँ बनते हैं? कपूरथला पंजाब में। जो पहिए होते कहाँ बनते हैं? बंगलुरु बनते हैं। आए क्या है? स्वर्ण मंदिर सर हम लोग किसको कहते हैं? पंजाब को। यहीं पर स्वर्ण मंदिर है ना जी। कहाँ पर? पंजाब में है। अगला है राजस्थान। क्या जी? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है इंडिया का जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कहते हैं पर्यटक आते हैं। कहां पर आते हैं? राजस्थान में। राजस्थान का प्रवेश द्वार हम लोग किसको कहते हैं? भरतपुर। किसी जी? भरतपुर का आता है। भारत का पेरिस हम लोग किसको कहते हैं? जयपुर को। और हम लोग कहते हैं इसी जयपुर को पिंक सिटी। किसको कहते हैं हम लोग? जयपुर को। गुलाबी शहर किसको कहते हैं हम लोग? जयपुर को। जानते थे आगे राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। और भारत हृदय कौन है? एमपी है। राजस्थान का हृदय अजमेर है और भारत का हृदय कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है। आगे राजस्थान का गौरव हम लोग किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़। किसको जी? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव हम लोग किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। झीलों का सर, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झीलों का सर हम लोग किसको कहते हैं? उदयपुर को। और झीलों नगर किसको कहते हैं हम लोग? श्रीनगर को। झीलों का नगर कहता है श्रीनगर को। और झीलों का शरण किस कहते हैं? उदयपुर कहते हैं। तो कहां पर है? राजस्थान में है। ध्यान रखना। और ध्यान रखना सबसे मेन चीज, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहां है? राजस्थान में। पुष्कर मंदिर कहां पर है? राजस्थान में ही है वो। ठीक। ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर पूरे इंडिया में कहां है? पुष्कर यानी राजस्थान में है। ठीक। अगला हम लोग बात करें गुजरात में। तो गुजरात में 2 चीज सबसे मेन चीज पूछा जाता है। देखो इधर, पूरे इंडिया में जो 60% नमक उत्पादन किया था कहां किया था? गुजरात में किया था। ध्यान रखिएगा। क्यों? पूरे इंडिया का गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मात्रा में समुद्र तट से क्या हुआ? सटा हुआ है। ठीक। कौन? गुजरात। इसीलिए पूरे इंडिया का 60% नमक उत्पादन कहां किया था? गुजरात में किया था है। और तुम लोग जानते हो गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा शुरू की थी ना 1930 में। गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में अपने 78 अनुयायियों के साथ, गुजरात से, साबरमती से ही। ठीक। तो क्या जी? गुजरात हम लोग क्या बोलते हैं? 60 सिटी। क्या बोलते हैं? 60 सिटी बोलते हैं। आगे भारत का मानचेस्टर लोग किसको कहते हैं? अहमदाबाद। किसी थी? अहमदाबाद को। भारत का मानचेस्टर कहा था अहमदाबाद। क्यों? अहमदाबाद एक ऐसा गुजरात का शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की पूरी फैक्ट्री है अहमदाबाद में। यहाँ पर क्या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कपड़े यहाँ बनते हैं। इसलिए हम कहते क्या? इसको भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और यहाँ पर 2 चीज, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, कहा जी? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं हम लोग? कानपुर को। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। ध्यान रखना है, बहुत मेन चीज है। आगे भारत देश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। कौन जी? साबरमती है। 2 बताओ, ध्यान रखिए। अगर पूछ ले भारत देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद। कौन जी? गाजियाबाद। वहां पर जितने व्यक्ति रह रहे हैं एक दिन में, रिपोर्ट है
एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति 10 सिगरेट के बराबर वहां पर क्या कर रहा है, अपने अंदर प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर रहा है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8 वर्षों से मध्य प्रदेश का इंदौर बना हुआ है। कौन? इंदौर। ठीक, आगे महाराष्ट्र हम लोग आते हैं। महाराष्ट्र एक राज्य है। अभी यहाँ पर एक घटना घटी हुई ना, ये क्या हुआ, हवाई जहाज क्रैश हुआ। वहां पर क्या डिप्टी सीएम क्या हो गए, वहां पर मारे गए। ठीक, तो वित्तीय राजधानी कौन सी, हम लोग कहते हैं मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई है। 60 टापुओं का शहर कौन सा है? मुंबई है। भारत का 60 टापुओं का शहर कौन है जी? मुंबई है। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? मुंबई है। तो मुंबई को हम लोग किस नाम जानते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। और तुम लोग जान लो यहीं पर, जो भारत देश है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। लोड पड़ने की वजह से इसी के बगल में ही, इसी बगल में एक नया बंदरगाह बना दिया गया, उसका नाम है निहावा सेवा। ये हम लोग कहते हैं उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। उसका नया नाम है निहावा सेवा। ठीक, यहीं पर क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सूती वस्त्रों की राजधानी। कहां पर है जी? मुंबई में। क्यों? यहां पर हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड से कपड़े आयात और निर्यात किया थे। कहां? बहुत सारी चीजें कहां से? मुंबई बंदरगाह से, मुंबई से। ठीक, गाड़ी मोटर हो गया, कपड़े हो गया, तेल वगैरह हो गया, सब यही से आयात निर्यात होते हैं। कहां से? मुंबई से। आगे, भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? मुंबई है। आगे कर्नाटक हम लोग बात करते हैं। कर्नाटक, एक यहाँ भी पहले कौन सी? गोवा नगर ना? ठीक, यहाँ नीचे अभी देखो, कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक नगर हम लोग किसको कहते हैं? बंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बंगलुरु को हम लोग जानते हैं। इंडिया में बंगलुरु हो गया, यानी कर्नाटक हो गया, और पंजाब हो गया। यहाँ पर लाइट बहुत कम करती है। अगर 24 घंटे लगभग 22-23 घंटे यहाँ लाइट आती है। क्यों? ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था में उनके बड़ा क्या है, योगदान किसका है? इन सभी राज्यों का। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहते हैं हम लोग? बंगलुरु को। आगे कर्नाटक रत्न हम लोग किसको कहते हैं? मैसूर को। आप लोग सुने होंगे हैदर अली टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे ना, ये के थे हैदर अली कौन? टीपू सुल्तान। और ध्यान रखना, इसरो का जो मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में ही है। और अंतरिक्ष का शहर हम लोग किसको कहते हैं? बंगलुरु कहते हैं। क्यों? यहीं पर इसरो का मुख्यालय है, बंगलुरु में। आगे भारत का विज्ञान शहर किसको हम लोग कहते हैं? बंगलुरु को। आगे हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर इस समय इंडिया का राज्य नहीं है, क्या? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में पृथ्वी का स्वर्ग हम लोग किसको कहते हैं? श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग हम लोग किसको कहते हैं जी? श्रीनगर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। आगे झीलों नगर हम लोग किसको कहते हैं? श्रीनगर कहते हैं। ठीक, इतना चीज हो गया। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। हम लोग जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसके बारे में जानना क्या बेहद जरूरी है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी या बर्तनों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? मुरादाबाद को। पीतल नगरी या बर्तनों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? मुरादाबाद को। आगे पेड़ों का नगर, पेड़ों का समझ, पेठा, पेठा हम लोग कहते हैं उसको। पेठो ना जी, पेठो, पेठा का नगर, कोई बात, वही बात हुआ। ठीक, हम लोग किसको कहते हैं? मथुरा। किसको जी? मथुरा कहते हैं। आगे मंदिरों एवं घाटों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? वाराणसी। ठीक, चले जाओगे तो ना तुमको घाट मिलेगा, 80 घाट, नमो घाट। ठीक, कौन कौन घाट वहां पर है? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर कौन सा है? वाराणसी है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा घाट कहां पाते हैं? वाराणसी में ही है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा बन भी रहे हैं अभी। ठीक, नवाबों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? लखनऊ को। ठीक, नवाबों का शहर यहाँ पर देखो, लखनऊ जो है ना, यह राम जी के भाई लक्ष्मण के नाम पर पहले इसका नाम था लखन। क्या नाम था? लखन। इस शहर का नाम लखन था। बाद में क्या किया गया? लखनऊ क्या बना दिया गया। ठीक, तो नवाबों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? लखनऊ कहते हैं। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कौन सा जी? कानपुर। भारत देश में कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग वहां मिलते हैं। वहां पर क्या होता है? चौराहा बनता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? चौराहा बनता है। कहां पर? कानपुर में। आगे ताला नगरी, सुनते होगे तुम लोग ना कि ताला, सबसे फेमस ताला कहां होता है? अलीगढ़ का ताला जी, अलीगढ़ का ताला। जितने भी ताला बनते थे इतर,
ठीक। सब कहां से बन के आते हैं अधिकतर? अलीगढ़ के ताला फेमस होता है, कहते हैं अलीगढ़ ताला लगवा लो, अलीगढ़ ताला। तो ताला नगरी हम लोग किसको कहते हैं? अलीगढ़ कहते हैं। अगला क्या है? कांच नगरी। चाहे कहो, पूछा गया एक पुलिस एग्जाम 3-4 बार पूछा गया है, चाहे कहो कांच नगरी, चाहे कहो सुहाग नगरी, चाहे कहो चूड़ी नगरी, इसको हम लोग कहते हैं फिरोजाबाद से। इतनी चूड़ियां होती है अधिकतर कहां से बन के आती हैं? फिरोजाबाद से बन के आती हैं। इसको हम 3-4 नाम जानते हैं, चाहे कहो कांच नगरी, चाहे क्या हो सुहाग नगरी, चाहे क्या कहो चूड़ी नगरी, सब कहां से बनते हैं? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक। उत्तर प्रदेश में पहले 75 जिले थे, महाकुंभ लगने के बाद उस क्षेत्र को भी जिला में घोषित किया गया, अब 76 जिले हो गए हैं। ठीक। आगे, उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन है? कानपुर में। जो अब हम लोग जानते हैं भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी निकलती गंगोत्री से और आ करके कानपुर में सबसे क्या होती है? प्रदूषित। क्यों? यहाँ पर चमड़ा उद्योग है, चमड़ा की फैक्ट्री है। पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे प्रदूषित किस स्थान पर आती है? कानपुर में। आगे, खुशबुओं का शहर हम लोग किसको कहते हैं? कन्नौज को। या इत्र नगरी किसको हम लोग कहते हैं? कन्नौज को। ठीक। तो चाहे कहो खुशबुओं के शहर, चाहे क्या कहो इत्र नगरी, हम लोग किसको कहते हैं? कन्नौज कहते हैं। क्यों? हम लोग जानते हैं इत्र की खोज किसने किया था? नूरजहां की मां, उनका नाम था असमत बेगम। ये थी जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। ठीक। उन्हीं की मां का नाम क्या था? असमत बेगम। उन्होंने क्या किया था? फूल से इत्र की खोज की थी असमत बेगम ने। यहीं पर है उसका नगर पूरा। आगे, प्रधानमंत्री का शहर हम लोग किसको कहते हैं? प्रयागराज को। क्यों? प्रयागराज से पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और ठीक कई लोग यहाँ से क्या बने हुए? प्रधानमंत्री बने हुए हैं जी। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? प्रधानमंत्री का शहर बोलते हैं किसको? प्रयागराज को बोलते हैं। ठीक। आगे, आगे हम लोग कहते हैं मेघालय में। ठीक। पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको आता है? मेघालय का आता है। और ध्यान रखिएगा, पूरे अगर हम बात करें पूरे भारत देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? पहले था मासिरराम, अब हो गया चेरापूंजी। कौन हो गया है? चेरापूंजी। क्यों? तो खासियत है जो मेघालय असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है, उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। जब हम कहां से, जब बंगाल से मानसून हवाएं चलती है तो करती क्या है? मानसून हवाएं जब गारो, खासी, जयंती पहाड़ी टकराती करती क्या? वहां पर भयानक वर्षा कराती है। 170 सेंटीमीटर तक वहां वर्षा होती है चेरापूंजी में। यानी भारत देश से का शायद वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। यही प्रदेशी क्षेत्र में पड़ता है। अब इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या? मेघों का शहर। अभी आप लोग सुन रहे होंगे राजस्थान में कौन पर्वत था? अरावली पर्वत ना, बहुत एक महीने चला था, क्या चला था? वो था लोग ठीक कर रहे थे। कहां पर? वो राजस्थान में है, अरावली पर्वत। कहां पर जी? राजस्थान, अरावली पर्वत है। ठीक। अगला क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या जी? पश्चिम बंगाल। तो हम लोग इसको कहते हैं क्या? बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी हम लोग कहते हैं क्या? बंगाल का शोक। और यहीं पर महलों का नगर हम लोग किसे कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। महलों का नगर, महलों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? कोलकाता को। बिहार में अगर हम बात करेंगे तो बिहार में जो बिहार की शोक होती है हम लोग किसको कहते हैं? कोसी नदी। किसको जी? कोसी नदी कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। और ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर में लगता है बिहार में। आगे, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? सूर्य मंदिर। कहाँ जी? सूर्य मंदिर। यहाँ पर कौन है? स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर है? पंजाब में ना। यहाँ पर कौन है? सूर्य मंदिर। ध्यान रखिएगा। ठीक। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आगे, झारखंड। झारखंड को हम लोग कई नाम जानते हैं, अंडों की टोकरी भी कहते हैं, अंडों की टोकरी। और कोयला नगरी कहां पर है? धनबाद में। देखिए इधर, अगर पूरे इंडिया में अधिकतर लगभग 75% कोयला पूरे इंडिया में कहां सप्लाई होता है? झारखंड से सप्लाई होता है। क्यों? यहाँ पर पूरा कोयला पूरा खदान ही पाया जाता है इस क्षेत्र में। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, सब पूरा क्या खदान ही है यहाँ पर। कोयला नगरी हम लोग किसे कहते हैं? धनबाद कहते हैं। अगला क्या? इस्पात नगरी हम लोग किसे कहते हैं जी? जमशेदपुर। किसे कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। अगला क्या है? भारत का पिट्सबर्ग हम लोग किसे कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, यहीं पर है। कहां पर है? जमशेदपुर में है। बहुत भयानक कंपनी यहाँ पर है जमशेदपुर में। कौन? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा द्वारा स्थापित की गई सबसे पहली फैक्ट्री यही स्थापित की गई थी जमशेदपुर में। बहुत बड़ा भयानक वहां पर क्या है? प्लांट है लोहे का, जो हम लोग सरिया नहीं आता है हम लोग क्या, सरिया ही अधिकतर बनता है।
आगे तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु। दक्षिण भारत गंगा हम लोग किसको कहते हैं? कावेरी। किसको जी कहते हैं? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको हम लोग कहते हैं? कावेरी को। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं हम लोग? मदुरै को। यहाँ पर बहुत ज्यादा मंदिर है, कहां पर है? तमिलनाडु में। आगे वृद्ध गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी को। कई बार ये तो आया था, किसमें आया था? आईबी पेपर में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया, पूछा गया था कि वृद्ध गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। आगे दक्षिण भारत का मानचेस्टर हम लोग किसको कहते हैं? कोयम्बटूर। किसको जी? कोयम्बटूर को। अगला क्या है? केरल, मसालों का बगीचा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में क्या? मसाले, इलायची, लौंग, इतने तुम फल फूल खाते हो अधिकतर, सब कहां अधिकतर पैदा होते हैं? कहां पर? केरल में। इसीलिए 1498 कब जी? 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो सबसे पहले कहां पहुंचा था? केरल कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। उसका स्वागत कौन किया था? जब वास्को डी गामा भारत आया था उसका स्वागत कौन किया था? एक नाम था, उसका नाम था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और गधा इतना कलाकार था, यहां से पहले कम दाम पर एक जहाज क्या ले गया? मसाले ले गया। और जब मसाला यहां पर कम दाम में खरीदा, अपने देश में बेचा, उसको 15 से 20 गुना प्रॉफिट हुआ। फिर वहां से एक जहाज नहीं 8 जहाज लेकर आया। फिर यहाँ क्या किया? पूरा लाख ले चला गया। जब बेचा वहां पर क्या बन गया? तब अरबपति हो गया। कौन हो गया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। अपना देश पहले क्या जी? अपना देश पहले सोने की चिड़िया ना आया था। क्यों? यहाँ पर बहुत भयानक घटना घटी हुई थी गुजरात में। यहाँ पर क्या? सोमनाथ मंदिर है, तुम लोग जानते भी होगे। जो सोना मंदिर था, यहाँ पर महमूद गजनबी ने, वो तुम लोग, महमूद गजनबी ने भारत पर एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया था। जब महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था, 16वें आक्रमण में उन्होंने क्या किया था? गुजरात के जब सोना मंदिर पर आक्रमण किया, यहां पर भीमदेव प्रथम उसके क्या थे? उसमें राजा थे। और हुआ क्या? जब यहाँ पर आक्रमण की, यहाँ पर कई हाथी, कई घोड़े यहाँ से सोना लेके गया। कौन ले गया था? महमूद गजनबी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कत्लेआम की, यहाँ पर 50,000 ब्राह्मणों क्या किया? यहाँ पर उसने मार गिराया था। कौन गिराया था? महमूद गजनबी। अपना देश पहले क्या था? सोने की चिड़िया कहा था। ऐसे नहीं, हर जगह हर मंदिर में तुमको पूरा सोने भंडार था इंडिया। बहुत सारे हो गया। क्या था? भारत के प्रमुख प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम थे। मेन कोर्स में है, चे पूछते बहुत ज्यादा पूछता है। झीलों का सर हम लोग किसको कहते हैं? उदयपुर को। झीलों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? श्रीनगर को। आगे ये पूछता है चूड़ी वाला, कांच नगरी, सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी हम लोग किसको कहते हैं? फिरोजाबाद को। स्वर्ण मंदिर, सूर्य मंदिर जी कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक, ऐसे मेन चीज आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक ना? बनाओ फटाक से इसको, बनाओ फटाक से। ठीक।